नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा संबंधी अनुष्ठान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की देखरेख में चल रही हैं, जो परसों तक जारी रहेंगे। आकाशवाणी के संवाददाता ने बताया है कि देश भर से आए श्रद्धालु आज शाम तक ही रामलला के दर्शन कर सकेंगे। कल से 22 जनवरी तक समारोह के मद्देनजर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन द्वार बंद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर बल के जवानों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि बल के बहादुर जवानों ने न केवल आपदाओं के दौरान लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा की है, बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों की सहायता करके वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को भी चरितार्थ किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि कृषि, सुदूर संवेदन, नेविगेशन, परिवहन, जल संसाधन, मूलभूत संरचना एवं अन्य कई क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री सोमनाथ कल फरीदाबाद में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के अंतरिक्ष हैकेथॉन छात्र नवाचार उत्सव के दूसरे दिन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नवाचार एवं समाज के विकास में भुवन पोर्टल और इसकी एप्लीकेशंस के महत्व पर भी प्रकाश डाला। देश भर से आए छात्रों के साथ बातचीत में श्री सोमनाथ ने कई महत्वपूर्ण अनुभव साझा किए और उन्हें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में असीमित संभावनाएं तलाशने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 2 दिन में 30 घंटे तक चली इस हैकेथॉन में छात्रों द्वारा विकसित की गई एप्लीकेशंस को देखा और उन पर चर्चा की। इसरो के अध्यक्ष ने कहा कि गत वर्ष इसरो के द्वार स्टार्टअप्स के लिए खोले गए, जिससे ये एक ऐसा संगठन बन गया है जो उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसरो का उद्देश्य समाज को अर्थपूर्ण योगदान देना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से जनसंवाद पोर्टल पर अपलोड हुए सभी प्रकार के विकासात्मक कार्यों की प्रगति को प्रतिदिन देखने और एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल में छोटे स्तर के विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए विश्वविद्यालयों के छात्रों, विशेषकर इंजीनियरिंग के छात्रों को ऐसे कार्यों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव में छोटे स्तर के विकास कार्यों जैसे गलियों के निर्माण आदि के लिए आर्जी अनुमान बनवाने के लिए इन छात्रों की सेवाएं ली जाएंगी। इसके लिए विश्वविद्यालयों से तालमेल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। अगर बजट में वृद्धि की जरूरत पड़ी तो वो भी बढ़ाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने किसानों को नैनो यूरिया के छिड़काव में ड्रोन तकनीक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। कृषि विभाग के अधिकारियों को हर किसान के खेत तक ये सुविधा पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने इसके लिए सभी किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली है। महिलाओं को भी ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रवक्ता के अनुसार इस सुविधा के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करते समय नैनो यूरिया के लिए भी आवेदन करना होगा और ड्रोन से छिड़काव के लिए प्रति एकड़ 100 रुपए का शुल्क जमा करवाना होगा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र द्वारा विकसित संजय नामक लोकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि महाभारत के धृतराष्ट्र के संजय के वृत्तांत की तरह लोग अपने दिमाग में इस ऐप को सदैव याद रखेंगे और इससे सड़क दुर्घटनाओं में अवश्य कमी आएगी। इसके अलावा सड़क सुरक्षा के लिए डेटा एकत्रित करने में भी इस ऐप की मदद ली जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि ये ऐप सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों, आपातकालीन सेवा प्रदाताओं और अन्य सड़क सुरक्षा हितधारकों के लिए मददगार साबित होगी। पानीपत के छाजपुर खुर्द में बिना अनुमति से चल रहे 2 कारखानों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने सील कर दिया है। बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि कारखानों के संचालकों को खामियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।